दोस्तों जब से BECIL की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है अभी 2 से 3 दिन पहले, तभी से मेरे पास बड़े पैमाने पर मैसेजेस आ रहे हैं कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं BECIL की तरफ से जो पूछे जाते हैं उनको लेकर के एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च कलेक्ट करने के बाद आपके लिए ये एक वीडियो बनाई है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी इंफॉर्मेशन से ही आता है, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है BECIL को अपने CV से, या फिर आपने जब अपना एक्सपीरियंस डिटेल भरी होगी, या वट जो भी आपने अपनी बेसिक डिटेल दी है उसी से क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन इस बात को कंफर्म करने के लिए होता है कि जो फॉर्म है वो आप ही ने भरा है या आपने किसी और से भरवाया है। एक्चुअल में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना फॉर्म खुद नहीं भरते हैं, दूसरों से भरवा लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को आइसोलेट करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और हर एक इंटरव्यू में आमतौर पर सबसे पहले इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने आप में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके बारे में जो आप कितने अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सिर्फ इतनी बात जानने के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है BECIL के पॉइंट ऑफ व्यू से। डू यू नो ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग आती है? ये अगर आपको ड्राइविंग आती है दोस्तों तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या फिर बाइक वगैरह जो भी आप चलाते हैं, ये फील्ड वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को आइसोलेट करने के लिए या फिर फिल्टर करने के लिए जो कि ड्राइविंग नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्राइविंग वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है BECIL के, चाहे वहाँ पर नोटिफिकेशन में ड्राइविंग मेंशन की गई हो या ना की गई हो। फोर्थ क्वेश्चन है आर यू कंफर्टेबल विद फील्ड वर्क, और ज़्यादातर BECIL की तरफ से फील्ड वर्क की ही जॉब्स आती हैं। तो इसमें आपको येस बोलना है, ऑफ कोर्स बोलना है, क्योंकि फील्ड वर्क ज़्यादा रहेगा तो आप इसको मान करके चलें कि ये ऐसे ही कैंडिडेट्स की हमेशा ज़रूरत में रहते हैं या निगाह में रखते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको कि फील्ड वर्क पसंद है या फील्ड वर्क में जो कंफर्टेबल है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर आपको हमेशा याद रखना है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि यू लव चैलेंजेस एंड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, आप चैलेंजेस को पसंद करते हैं और उनको एक अवसर की तरह देखते हैं। आपको टीम वर्क में काम करना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं और आपको टाइम के अंदर अपना काम करना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में बोल सकते हैं। इसी टाइप की चीज़ें दोस्तों बोलनी है, इसके अलावा और इधर उधर की चीज़ें आप इसके आंसर में ना बोलें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वास्तव में ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आप पास होंगे या आप रिजेक्ट किए जाएंगे, ये चीज़ डिसाइड करेगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट BECIL, आप BECIL में काम क्यों करना चाहते हैं? तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को ग्रो करना है, अपने आप को मोल्ड करना है आज की डिमांड के अनुसार, और ऐसी डिमांड्स को पूरा करने के लिए BECIL वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस वक्त इंडियन सेक्टर के अंदर। देखिए थोड़ा बहुत आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सामने वाले की थोड़ी तारीफ़ भी कर देनी है। तो आपको अपनी तारीफ़ के पीछे अपनी तारीफ़ करनी है आपको, लेकिन इसको छुपा देना है BECIL की तारीफ़ के पीछे, यानी कि आपको सामने की कंपनी की तारीफ़ पहले कर देनी है और अपनी हल्का सा आप प्रशंसा उसके पीछे छिपा सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ आपको सामने वाली की आपने कंपनी की तारीफ़ कर दी और आपने खुद की भी डेवलपमेंट की बात कही, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है BECIL के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैन यू मेल समवन फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को मेल कर सकते हैं? ये इसीलिए क्योंकि जो फील्ड वर्क में काम कर रहे होंगे और क्योंकि कंपनीज का ज़्यादातर काम ऑन रिकॉर्ड्स होता है, SMS व्हाट्सएप ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं दोस्तों। जो कंपनीज काम करती हैं वो ज़्यादातर मेल्स पर करती हैं, और इसीलिए आपके पास अगर स्मार्टफोन है
तो स्मार्टफोन होना एक तो बहुत कंपलसरी है ऐसी कंपनीज में काम करने के लिए जहाँ पर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं। और स्मार्टफोन के अंदर मेल करना एक ऑप्शन होता है। अब वो चीज़ आपको आती है या नहीं आती है, ये चीज़ वो जानना चाहते हैं, तो आपको इसमें यस बोलना है। अगर नहीं आता है तो भी यस बोल दीजिए और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है ऐसी कंपनीज में काम करने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं बोनस क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसका कोई नंबरिंग मैंने नहीं दी है। What are the advantages and disadvantages of work from home? घर से काम करने के क्या लाभ और नुकसान है लॉकडाउन के अंदर। दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं पिछले 2 महीने के अंदर, ये क्वेश्चन 90% इंटरव्यूज में पूछा गया है। इसीलिए इस बात की काफ़ी संभावना है कि BECIL की तरफ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि पास्ट में BECIL की तरफ से कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, इसमें आपको बोलना है कि ये आपके जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाला पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय वर्क फ्रॉम होम चाह कर भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन है ही नहीं। दूसरा, घर से आप काम कर सकते हैं लेकिन उसमें एफिशिएंसी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी घर में बहुत आसान होती है दूसरों के लिए, इसीलिए डिस्टर्बिंग जो चांसेस होते हैं डिस्टर्ब होने के वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑफिस के अंदर वर्क फ्रॉम ऑफिस जो होता है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हालांकि लास्ट ऑप्शन के तौर पर वर्क फ्रॉम होम हमेशा प्रेफर किया जा सकता है जब भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस आ जाएं, जैसे कि इस वक्त चल रही हैं। तो क्योंकि उस वक्त पर ऑफिस में भी काम करना संभव नहीं होगा लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में, केवल ऐसी ही सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम ही एक अच्छा ऑप्शन है। आइए दोस्तों चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। डू यू हैव नॉलेज ऑफ MS वर्ड एंड एक्सेल? क्या आपको MS वर्ड और एक्सेल की जानकारी है? दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर पर काम करने वाले कैंडिडेट्स को ज़रूर आनी चाहिए, और ऑफिस वर्क के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक होता है। ये इसीलिए पूछा जाता है कि इन केस अगर आगे चल कर के उनको आपको फील्ड वर्क से हटा करके ऑफिस वर्क में मान लीजिए उनको आपसे काम लेना है, तो क्या ऐसी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, इस चीज़ को देखने के लिए। तो अगर उनके पास ऑप्शन आता है ऐसे 2 कैंडिडेट्स के बीच में चॉइस करने के लिए जिनको फील्ड वर्क कराना है लेकिन उनको ऑफिस वर्क की कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर एक में है और एक में नहीं है, तो वो ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे जो ऑफिस वर्क को भी ज़रूरत पड़ने पर कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको यस कहना चाहिए अगर आपको इसकी जानकारी है तो। झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि इसकी चेकिंग करने के लिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और वो इसकी किसी कमांड या फिर इसके किसी फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको सही बात बोलनी है। लेकिन यार, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप इस इंटरव्यू को फेस करने से पहले इसको सिर्फ 1 से 2 दिन लगते हैं इसको सीख लेने में, तो आप इसको सीख लें और इसको सीख करके आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको अप रखना है, इसीलिए अपनी कोई भी कमी आपको अपने अंदर इस इंटरव्यू से पहले हटा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पहला ट्रिकी क्वेश्चन है। ये है, डू यू हैव एनी नोन इन BECIL? क्या आपका कोई जानकार BECIL में है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा नहीं बोलना है। नहीं यानी कि नो। इसके आंसर में आपको हमेशा नो जवाब देना है। कोई भी आपका अगर नोन है तो भी आप मना करें, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और जितने भी बड़े इंटरव्यू एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस प्रश्न के आंसर में आपको नो ही प्रिफर करेंगे। और इसका कारण ये है कि इंटरव्यू के अंदर आप किसी प्रकार की इसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना कर रहे हों,
उस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपका कोई जानकार BECIL में ना हो। दूसरा, आगे जाकर के बायसिंग शुरू हो जाती है कंपनी के अंदर, एक गुटबाजी शुरू हो जाती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी ये चीज़ पहले से मान करके चली जाती है कि कोई नोन कंपनी में नहीं होना चाहिए। और ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन, इफ़ वी लेट यू चूज द जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, विच लोकेशन वुड यू प्रेफर एंड वाई? यदि आपको ये अधिकार दिया जाए कि आप देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं, तो आप देश के किस हिस्से में काम करना पसंद करेंगे? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा रहा है, इनका ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आप कहाँ जॉब करने में प्रेफरेंस देंगे। ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका जो बेसिक लोकेशन है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, आप वहीं पर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप माइग्रेंट हैं और किसी और इलाके से आकर के कहीं और बसे हुए हैं हाल फिलहाल में 1-1.5 साल में, और तब आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि दिल्ली में अगर कोई जॉब करने के लिए इनको हायरिंग करनी है, और कोई गुजरात या फिर कहीं और से आकर के यहाँ पर दिल्ली में बसा हुआ है, और BECIL कोशिश करेगी कि अगर ये क्वेश्चन में उन्होंने गुजरात जवाब दे दिया उस कैंडिडेट ने, तो समझ जाएगी कि ये गुजरात के रहने वाले हैं या फिर गुजरात में इनको ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है। तो ये वास्तव में आपके अंदर से एक इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप हमेशा उसी लोकेशन के बारे में बात करें और उसी को अपनी प्रेफरेंस बताएं जहां के इंटरव्यू में आप बैठ रहे हैं या जिस लोकेशन का वो इंटरव्यू है। दैट्स इट।